शिव जी कभी भांग नहीं खाते, किसी शिव पुराण में नहीं लिखा, किसी पुराण में नहीं लिखा कि वो गांजा पीते हैं। भजन तो बहुत बना दिए लोगों ने, बहुत सारे भजन बन गए, पर शिव पुराण में नहीं लिखा है कि शिव जी गांजा पीते थे या भांग खाते थे। खाना पीना हमको है और उसको हमने शिव जी से जोड़ दिया, शिव जी से जोड़ दिया। गायत्री मंत्र को मन में जप करना चाहिए, उच्चारण करके कभी नहीं जप करना चाहिए। लोगों ने उसकी ट्यून बना दी, भजन बना दिए, कीर्तन बना दिए गायत्री मंत्र को। जब भी आप ब्राह्मण के द्वारा वेद पाठ श्रवण करेंगे, रुद्र अष्टाध्यायी का उसमें गायत्री मंत्र आता है, तो उस समय ब्राह्मण मौन होकर उसको उपांशु मानसिक रूप से उसका उच्चारण करता है, बैखरी वाणी से उसका उच्चारण करता है। मानसी, उपांशु, बैखरी 3 प्रकार की वाणी होती है, मानसी रूप से उसका जप करता है। उपांशु कहते हैं ओठ हिलते हैं, वाणी सुनाई नहीं पड़ती, और बैखरी वाणी दूसरे को भी सुनाई पड़ती है, और मानसिक जो जप होता है वह अपने को ही सुनाई पड़ता है। शिव ने सती को साथ में ले गए, अगस्त महाराज के पास गए, सिंहासन पर बिठाया अगस्त महाराज ने दोनों को, और दोनों का पूजन किया। पूजन की प्रतिक्रिया दोनों के जीवन में, दोनों के मन में अलग अलग हुई। शिव जी के मन में अलग भावना उत्पन्न हुई और सती के मन में अलग भावना। सती ने विचार किया, जो पूजा करे वह छोटा, जिसकी पूजा की जाए वह बड़ा। ये ऋषि हमारी पूजा कर रहे हैं, अब इनसे क्या कथा सुनना, ऐसी भावना आ गई। और शिव जी ने विचार किया कि देखो हम श्रोता हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि वक्ता का पूजन करें। हम इनका पूजन करते, पर कितने निराभिमानी वक्ता हैं ये, हमको ही सिंहासन पर बिठाकर हमारा पूजन कर रहे हैं। वक्ता को निराभिमानी होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान उसे ना हो, वही शोभा है। जिन वृक्षों में फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं, डालियां झुक जाती हैं। जिनमें सद्गुण आ जाए, संपत्ति आ जाए, पद आ जाए, तो झुकना सीखिए। पद संपत्ति पाकर के, गुण पाकर के जो झुका नहीं, अहंकारी बन गया, एक दिन वह टूट जाएगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए संपत्ति आए, सद्गुण आए, पद आए, प्रतिष्ठा आए, तो झुकना सीखिए, नम्रता सीखिए सबके सामने। ये नहीं कि हम सरपंच बन गए, लीजिए हमारे पैर पकड़िए, हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, लो, ऐसा नहीं। नम्रता होनी चाहिए, नम्रता। भगवान शिव ने विचार किया, ये कितने निराभिमानी, कथा सुनाई। ऋषि ने कथा सुनाई। शिव जी कथा के प्रेमी हैं, जहां जहां कथा होती है सुनने जाते हैं। इसलिए यदि गांव में, नगर में हमारे एक कथा हो रही है, तो कथा के समय सब काम छोड़ करके कथा सुनो। काम तो मरते दम तक नहीं खत्म होगा आपका, काम खत्म हुआ है, आप मर जाएंगे, काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान के लिए, धर्म के लिए, कथा के लिए समय निकालना पड़ता। समय किसको मिलता है? समय तो इतना व्यस्त है हमारे जीवन का कि आप रात भर जगेंगे, फिर भी आप काम करेंगे तो समय से फुर्सत नहीं मिलेगी, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, आप समय नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के लिए समय निकालिए,
भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है तो कम से कम 3 घंटा तो निकालिए, 2 घंटा तो निकालिए, 1 घंटा तो निकालिए भगवान के लिए। और यह समय बार बार नहीं मिलता है, यह मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, उसका दुख देख करके ईश्वर को दया आ जाती है। बहुत जन्मों से भटक रहा है, यह कृपा करके उसे मानव देह दे देते हैं ताकि ये चक्कर छूट जाए। पर यहाँ आकर भी व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर से वह संकल्प लेता है माता के गर्भ में कि मैं जगत में जाकर आपको याद करूंगा, आपका नाम जपूंगा। भागवत के 3य स्कंध देवहूति कपिल संवाद में यही तो बात। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्, हे प्रभु मैं जगत में जाकर के आपका भजन करूंगा। वो जगत में आते ही ईश्वर को भूल जाता है। धन सत्य, परिवार सत्य, जमीन सत्य, जायदाद सत्य, ये संसार के सत्य वस्तु असत्य को सत्य मानने लगता है और सत्य स्वरूप जो ईश्वर है उसको भूल जाता है। सत्यम परम धीमहि। कथा सुनी शिव ने, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? मेरे भगवान तो शिव है, मैं दूसरे की कथा क्यों सुनूं? इसलिए तो सती के मन में श्री राम की लीला को देख करके मोह हो गया, ये ईश्वर है अथवा नहीं। कथा नहीं सुनी इसी। यदि कथा सुनी होती तो श्री राम की लीला को देख करके मोह नहीं हुआ। और बाद में उनका मोह कब दूर हुआ? जब पार्वती रूप में शिव से कथा सुनी। कथा सुनाई, महाराज दक्षिणा मिल जाए। ऋषि अगस्त ने कहा, बोलिए क्या दक्षिणा चाहिए? बोले जैसा जजमान वैसी दक्षिणा, जो कोई ना दे पाए वैसी दक्षिणा दीजिए। शिव ने क्या दिया? ऋषि ने क्या दक्षिणा मांगी? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति मांगी ऋषि ने
और अधिकारी जानकर के शिव ने भक्ति के तत्व को बताया, वहां से विदा ली। अब साथ में कौन जा रही है? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी साथ में जा रही है। जब कथा सुनने के लिए आ रही थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े बड़े विशेषण लगाए सती के नाम के साथ। संग सती जग जननी भवानी, बड़े बड़े विशेषण लगाए। और अब जाने लगी लौट करके तो सारे विशेषणों को छीन लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब कौन जा रही है? दक्ष की बेटी जा रही है। दक्ष कुशल है, अहंकारी है, उसकी बेटी जा रही है। कथा नहीं सुनी इसलिए। कथा सुनने का सच्चा फल क्या है? भगवान के दर्शन की इच्छा मन में जाग जाए। और वही इच्छा जग गई भोलेनाथ के मन में। हे भगवान, कब मिलेंगे आप? मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, दर्शन दीजिए। दंडकारण्य वन से इधर से शिव सती का जाना हुआ। उसी समय नारायण ने दशरथ के यहाँ जन्म लिया। पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम भाई के सहित पत्नी के सहित वनवास में आ गए। और इसी दंडकारण्य वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया। और भगवान श्री राम भाई के सहित सीता जी को खोज रहे हैं। हे जानकी, हा गुण खानी जानकी सीता। शिव सती का इधर से जाना हुआ, श्री राम लक्ष्मण का उधर से सीता को खोजते हुए आना। शिव ने विचार किया कि क्या करें, पास से जाकर भगवान के दर्शन करें। भगवान लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में व्यवधान हो जाएगा। यदि मैं पास से जाऊं परिचय होगा। कोई मित्र लीला कर रहा है, लीला में अभिनय कर रहा है मंच पर, और उसका मित्र जाए मंच पर और उसको गले लगा ले, वाह मित्र, तूने बहुत सुंदर अभिनय किया, तुमको देखकर सब रोने लगे। मित्र खुश होगा? खुश नहीं होगा। मित्र सोचेगा तुमको मिलने का यही वक्त था। अरे मिलना था तो पर्दे के पीछे आते मिलने। मैं यहाँ लीला का अभिनय कर रहा हूँ, तुमने आकर मुझे गले लगा करके मेरी लीला में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। व्यवधान उत्पन्न कर। शिव ने सोचा श्री राम इस समय लीला कर रहे हैं और मैं जाता हूं, उनकी लीला में व्यवधान होगा। लीला में व्यवधान होगा, इसीलिए यदि नहीं जाता हूं तो नेत्र प्यासे रह जाएंगे, और जाता हूं तो उनकी लीला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। क्या करें? उसी समय श्री राम जी निकले। वहीं से श्री राम को देख करके शिव जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत, दंड की तरह पड़कर अष्टांग अंगों से प्रणाम साष्टांग दंडवत होता है। पुरुषों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम विधान है और महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए पंचांग प्रणाम विधान है। महिलाओं के लिए साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सिर, दो हाथ, दो पैर, घुटना टेक करके सिर से प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग लेट करके 8 अंगों से महिलाओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोष लगता, उनका वक्षस्थल जमीन में स्पर्श नहीं होना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें देखते हैं कि साष्टांग लेट करके प्रणाम करती है, दोष है, शास्त्र मना करता है। देखा देखी धर्म का अनुकरण, धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार करना चाहिए।
शिव जी ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव पुनि पुनि फूल खाते कृपा निकेता, पुनि पुनि फूल खाते कृपा निकेता। शिव ने प्रणाम किया राम जी को, सती ने प्रणाम नहीं किया। जबकि पार्वती रूप में इन्होंने कहा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने रघुपति का जो अपमान किया, रघुपति का क्या अपमान किया, सती ने यही अपमान किया। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का भी कर्तव्य है वह भी प्रणाम करे उसे। पर यहाँ राम जी को शिव ने प्रणाम किया, सती ने प्रणाम नहीं किया, यही राम जी का अपमान हो गया, राम जी का अपमान। और सती ने देखा शिव मग्न है, राम जी के ध्यान में मग्न है। सती ने बार बार मन में विचार किया, एक राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया शिव ने। सतचित आनंद तो ईश्वर का लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण है। ये राजकुमार ये सत होते तो सत तो सर्वत्र है, सत एक देशी नहीं होता है, सर्वत्र होता है, यहां भी है वहां भी है? और वह सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वज्ञ होता है, अंतर्यामी होता है। वह अपने पत्नी को कैसे खोजेगा? अंतर्यामी जान लेगा कि मेरी पत्नी कहाँ। चित चेतन है, वह जड़ वृक्षों को कैसे चेतन समझ करके गले से लगाए। राम जी गले से लगाते हैं वृक्षों को और पूछते हैं वृक्षों से, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? ईश्वर जड़ नहीं चेतन हो, और वह तो आनंद रूप है, वह रोएगा कैसे? आनंद कभी दुखित नहीं होता, रोता नहीं। मन में शंका, शिव ने समझाया, सती जिनकी कथा हमने ऋषि से श्रवण की, जिनकी भक्ति मैंने ऋषि को बताई, जिनका नाम मैं निरंतर जप करता हूँ, जिनको वेद नेति नेति कह करके बखान करते हैं, स्तुति करते हैं, वे ही मेरे ईश्वर राम, यही है दशरथ पुत्र। मोह दूर नहीं हुआ सती का, और भगवान शिव ने कहा कि यदि तुमको कोई संदेह है तो जाकर के संदेह मिटाओ, परीक्षा लो। पर ध्यान देना, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। जिसने भी ईश्वर को जाना